नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि देवर्षि नारद को एक बार बंदर का रूप क्यों धारण करना पड़ा। नारद मुनि अपने ज्ञान और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे, यहाँ तक कि माता पार्वती भी उनकी प्रशंसा करती थीं। एक दिन जब माता पार्वती ने शिव जी से नारद के ज्ञान की तारीफ की, तो शिव जी ने कहा कि ज्ञान और तपस्या का अहंकार अच्छा नहीं होता। इसी अहंकार के कारण नारद मुनि को एक बार बंदर बनना पड़ा था। इस बात को सुनकर माता पार्वती हैरान रह गईं और उन्होंने पूरी कहानी जानने की इच्छा जताई। शिव जी ने समझाया कि संसार में चाहे कोई कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, भगवान की लीला के आगे सबको झुकना पड़ता है। नारद जी को भी अपने तप और बुद्धि का घमंड हो गया था, और इसी घमंड को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने एक लीला रची। हिमालय की एक पवित्र गुफा में नारद मुनि तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या से देवराज इंद्र घबरा गए कि कहीं नारद अपने तप के बल से स्वर्ग न छीन लें। इंद्र ने कामदेव को भेजा, जिसने अपनी माया से वसंत ऋतु, फूलों की बहार और अप्सराओं का नृत्य रच दिया। लेकिन नारद मुनि की तपस्या अडिग रही। कामदेव की कोई भी माया उन पर असर नहीं कर पाई। कामदेव डरकर क्षमा मांगने लगे और नारद ने उन्हें क्षमा कर दिया। लेकिन यहीं से नारद के मन में अहंकार आ गया कि उन्होंने कामदेव को हरा दिया। वे शिवजी के पास गए और अपनी विजय का बखान किया। शिवजी ने चेताया कि इस बात को विष्णु जी से न कहें, लेकिन नारद जी अपने अहंकार में यह बात विष्णु जी को भी सुनाए। विष्णु जी ने नारद के घमंड को दूर करने के लिए एक नई लीला रची। भगवान विष्णु ने नारद जी के मार्ग में एक सुंदर नगर और वहां का राजा शीलनिधि रच दिया। राजा की बेटी विश्व मोहिनी का स्वयंवर था, जिसमें कई राजा आए थे। नारद जी ने कन्या को देखकर विवाह की इच्छा की और भगवान विष्णु से सुंदर रूप मांगा। विष्णु जी ने अपनी माया से नारद को बंदर का रूप दे दिया, लेकिन नारद को इसका पता नहीं चला। स्वयंवर में विश्व मोहिनी ने विष्णु के राजा रूप को वरमाला पहनाई, नारद जी को अनदेखा कर दिया। जब नारद ने जल में अपना चेहरा देखा, तो वे अपनी कुरूपता देखकर क्रोधित हो गए और शिव जी के गणों को शाप दे दिया। बाद में उन्हें अपना असली रूप वापस मिला, लेकिन उनका अहंकार टूट चुका था। नारद जी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वे विष्णु जी से मिलने गए और गुस्से में उन्हें शाप दे दिया कि उन्हें मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ेगा, स्त्री से दूरी का दुख सहना पड़ेगा और बंदरों से ही सहायता मिलेगी। विष्णु जी ने यह शाप स्वीकार किया और अपनी माया हटा ली। नारद को दुख हुआ, लेकिन शाप वापस नहीं हो सकता था। यही कारण था कि भगवान विष्णु को श्री राम के रूप में अवतरित होना पड़ा और रावण, कुंभकर्ण के रूप में शिव जी के गणों का उद्धार हुआ। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार चाहे किसी में भी आ जाए, भगवान की लीला के आगे सबको झुकना पड़ता है।